morning students. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम करता हूं बायोलॉजी की इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम बात कर रहे हैं हाउ टू ड्रॉ सीरीज़ की, तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र और उसके बाद आज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के विषय में बात करूंगा। और मैं आपको सिखाऊंगा कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है, इसकी बाह्य संरचना को हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने डायग्राम को सीख पाएंगे। तो अपनी पेन और पेंसिल रेडी कर लीजिए और मेरे साथ में डायग्राम को बनाना शुरू करिए। देखिए, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, तो हम आपके राइट वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम राइट ऑरिकल को बनाएंगे। तो राइट ऑरिकल को बनाने के लिए इस तरह से हमने एक लाइन खींची और इस तरह से हमने उसको कवर करके और ऐसे कर दिया। ये बन गया हमारा राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हुए इस तरह से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ बनाएं। फिर एक लाइन इधर जाएगी और एक इस तरह से। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर हमारा लेफ्ट ऑरिकल। थोड़ा सा छोटा होता है वो। ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल। अब इसके बाद हम अपने हार्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो खींचेंगे। ये देखिए, इस लाइन के बारे में खास बात आपको बता दूं कि हार्ट हमारा जो हल्का सा लेफ्ट की तरफ निकला हुआ होता है, तो आप ये देख लो कि ये हमारा सेंटर है। सेंटर से साइड में, सेंटर से थोड़ा सा हटा के हमको इसको नीचे की तरफ निकालना होता है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा ऑर्टा है, कार्टिको सिस्टमिक ऑर्टा कहते हैं जिसको। ये लाइन यहाँ से आगे कंटिन्यू कर देंगे और ये यहाँ से आकर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे आपकी पल्मोनरी आर्टरीज को, सॉरी आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा को। तो हमने इस तरह से यहाँ पर बनाया, इस तरह से नीचे बना दिया। ये इंफीरियर वेना कावा हो गया। इसके बाद हम अपनी पल्मोनरी आर्टरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पर जाएगी। इसके बाद इस लाइन को हम यहाँ ले आएंगे, इस वाली लाइन को हम यहाँ ले आएंगे एंड देन इसे निकाल देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि एक हमारी इधर लेफ्ट वाले लग में चली गई और एक हमारे राइट लग में चली गई। इसके बाद हम बनाएंगे पल्मोनरी वेन्स को। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स होती हैं। इसके स्ट्रक्चर को मैंने अपने वीडियोस में समझाया हुआ है। जिसने मेरा हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको इसकी सारी थ्योरी भी मिल जाएगी जो आपको समझनी है। अब लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं ऑर्टा, ये यहाँ से इसको ठीक नीचे हमें यहाँ पर लाना है। इस लाइन को यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर। इसके बाद हमें इसके ऊपर कोरोनरी आर्टरीज दिखानी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ 1-2 इस तरह की लाइन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसी तरह की लाइन्स को हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हमें आर्टरीज बनानी है। तो आर्टरीज और वेन्स बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से मैंने ये कलर लिया और इस तरह से ड्रॉ कर दिया। इसी वे में हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे। एक और डिफरेंट कलर लेकर हम कोरोनरी आर्टरी और वेन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आपका ये हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। आइए इसकी लेवलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इधर वाला पोर्शन हमारा राइट पोर्शन है और इधर वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट पोर्शन है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेवलिंग करेंगे। राइट वाले पोर्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, दैट इज द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल। इसके बाद इधर की तरफ हम आ गए। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल हो गए, राइट और लेफ्ट। नीचे के 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हो, जो ये स्ट्रक्चर सेंटर में आपको निकली हुई दिख रही है, इट इज द पल्मोनरी ट्रंक। इसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक।
और ये पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो गई हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर वाली हमारी हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो इट इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद हम देखेंगे इसको, ये है हमारा कार्टिको सिस्टमिक ऑर्टा, या ऑर्टा भी कह सकते हैं आप इसको, कार्टिको सिस्टमिक ऑर्टा। इसके बाद अब देखो, कार्टिको सिस्टमिक ऑर्टा जो होता है उसकी एक ब्रांच ऊपर जाती है और फिर एक नीचे आती है, तो ऊपर जाने वाली ब्रांच को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्टा, असेंडिंग ऑर्टा, और नीचे जाने वाली ब्रांच को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्टा। ओके, इसके बाद ये हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, तो इनको हम लिखेंगे राइट पल्मोनरी वेन्स, जो कि लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही है, प्योर ब्लड को। इट इज़ द राइट पल्मोनरी वेन्स एंड दीज आर द लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ पर इन लाइंस को हम लोग दिखा सकते हैं, इट इज़ द कोरोनरी आर्टरी, तो एक नाम यहाँ पर भी हमने डाल दिया, कोरोनरी आर्टरी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी, अभी दो चीज़ें बची हैं। एक आप देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को, और एक के नीचे, तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो मिस हो रहे थे, ये है ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा, जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है ऊपर के पार्ट से, और ये नीचे की तरफ है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। नाम थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि हार्ट के स्ट्रक्चर में कम से कम डायग्राम में मैं नाम लिखूं, ताकि एग्ज़ाम में आप इजीली इन नामों को समझ सकें। बाकी इनकी डिटेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा डिटेल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बताया गया है। इस वीडियो में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरे साथ में हार्ट का डायग्राम बनाया होगा और सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम जल्दी से इसको एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा था हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर का, यानी कि हृदय की आंतरिक संरचना, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो कल हमारे साथ आप उसे बनाएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।